ओम साई राम। नमस्ते। आज हम बात करेंगे बाबा की, बच्चों के साईं बाबा की पुस्तक की 7वीं कहानी। सबसे पहले बाबा के दर्शन कर लीजिए। आज की कहानी है श्री साईं बाबा की व्यापकता। आज की कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत रोचक है, अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक महिला शिरडी में आई हुई थी। वो साईं बाबा के लिए रोटी ले जाती रहती है। तब रास्ते में एक कुत्ता आता है उनके सामने और एकदम भूखे भाव की तरह उनसे कहते हैं कि मतलब उसके पास देखने लगता महिला के पास। तो महिला क्या करती है कि वो जो रोटी होती है जो बाबा के लिए ले जाती रहती है वो उस कुत्ते को दे देती है। फिर महिला लौटती है। महिला दूसरी जो खुद के लिए रोटी रखी हुई रहती है वो भी तस्करी में भरकर निकलती है बाबा को देने के लिए। उतने में एक कीचड़ में से निकला सुअर महिला के सामने आता है। वो भी ऐसा लगता है कि भूखा है, तो महिला क्या करती है, वो रोटी भी सुअर को खिला देती है। अब महिला के पास कोई भी रोटी बची नहीं रहती है। महिला क्षमा मांगने के लिए बाबा के पास जाती है। बाबा से कहते हैं, बाबा क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ लाई नहीं। बाबा कहते हैं, अरे तूने आज मेरा पेट भर दिया, देख इतना अच्छा पेट भरा है कि मुझे डकार भी आ गई। तब उसे लगता है कि बाबा को लिए आज मैं कुछ लाई नहीं हूँ, इसके लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस करने के लिए बाबा ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा से कहती है, बाबा क्षमा कीजिएगा। बाबा कहते हैं, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, मैं सभी प्राणियों में हूँ। जी, बाबा कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में, पशु पक्षी प्राणी जो भी है सब में मैं ही हूँ। तुमने उसे खिलाया यानी मुझ तक वो रोटी आ गई। और बाबा उस महिला को आशीर्वाद देते हैं। उसकी दूसरी कहानी जो है उसी में है, उसी में दूसरी कहानी। द्वारका माई में बाबा और कुछ भक्त बैठे हुए रहते हैं। उतने में एक छिपकली आवाज करने लगती है। छिपकली का आवाज सुनकर एक भक्त कहता है, बाबा ये आवाज क्यों कर रही है, कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला है? तो बाबा से पूछते हैं। बाबा कहते हैं, अरे अशुभ नहीं, आज उसकी बहन जो आ रही है औरंगाबाद से। तो सब भक्त एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सब एक मेरे को देखते हैं, उनको लगता है कि बाबा कुछ ऐसे मस्करी कर रहे हैं, या तो कुछ हम लोग कहते हैं ना ज्यादा हो गया है, तो कुछ आज ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि औरंगाबाद से इसकी बहन आने वाली है। तब ऐसा है कि कुछ देर बाद औरंगाबाद से एक साई भक्त आता है घोड़ा गाड़ी लेकर। जब वो नारियल वगैरह के लिए थैली निकालता है, तो जैसे थैली खोलता है उसमें से एक छिपकली निकलती है। और वो भी सामने वाली दीवार, जो वहां पे पहले से जो एक छिपकली रहती है नाचती हुई, उस दीवार पर जाके वो भी नाचने लगती है। तब लोग देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये जरूर छिपकली की बहन रही है, इसके लिए वो भी साथ में नाच रही है। लेकिन ये बात बाबा को कैसे मालूम? वो भी एक चमत्कार ही हुआ ना, क्योंकि बाबा सब प्राणियों, पशु पक्षी प्राणी सबके मन की बात तो जान लेते थे। इसमें तीसरी बात जो लिखी है, जो सांप बिच्छू जितने भी जहरीले प्राणी है वो सब बाबा की आज्ञा मानते थे। एक बार क्या होता है, माधवराव जी देशपांडे, जी हाँ, मास्टर जी श्यामा, उनको एक बार एक सांप काट लेता है। वो बाबा के पास लाते हैं उन्हें। बाबा उस सांप के जहर को कहते हैं ऊपर मत चढ़ना और वहां से नीचे से निकल जाना। वो जहर बाबा की आज्ञा मानता है, ऊपर तक नहीं चढ़ता और निकल जाता है। और इसमें एक बात लिखी है एक शेर की। जी, एक पागल शेर। कुछ जैसे हमें नाटक दिखाते हैं ना, सर्कस दिखाते हैं। पहले क्या लोग सर्कस वगैरह तो रहता नहीं था, लेकिन रास्ते पे अपना अपना एक प्रदर्शन करते थे। तो उसमें से एक प्रदर्शनकारी के पास बाघ रहता है, शेर, जो पागल हो चुका रहता है। वो लोगों पे हमला करता रहता है। तो उसके कारण क्या, उसका खेल बंद हो गया रहता है, उसका जो रोजगार रहता है वो निकल गया होता है। उसको खाने के वांदे हो जाते हैं, उसे खाने के लिए प्रॉब्लम होता है, रोटी तक नहीं रहती उसके पास। तो उसका इतना प्रॉब्लम है तो वो शेर को कैसे खिलाएगा? शेर की तो हालत और खराब हो जाती है भूखा रह रह के। वो एकदम मृत्यु लोक की ओर चल जाता है, एकदम बीमार पड़ जाता है। तो फिर उन क्या करते हैं, एकदम उसका इलाज तो करवाते हैं सब जगह पे, लेकिन होता नहीं है। फिर वे क्या करते हैं,
उसे बांधते हैं जंजीरों में और साईं बाबा के पास लेकर आते हैं। साईं बाबा के पास लेकर आते हैं, तब वो शेर एकदम शांत हो जाता है साईं बाबा को देखकर। बाबा कहते हैं कि उसे जंजीर से छोड़ दो। जंजीर से उसे छोड़ देते हैं। वो दो पैर आगे करते बाबा के पास जाता है और मुंह माथा नीचे करके, पहले तो उतरता है ना, तो वो 3 बार ऐसा पूंछ हिलाता है। उसके बाद बाबा के पास दो पैर आगे करके माथा नीचे करके बैठता है। बाबा उसके सिर पे हाथ घुमाते हैं और वो मोक्ष पा लेता है। जी, उसकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। तो लोग भी आश्चर्य में आ जाते। लोग कहते हैं कि ये बाबा, हम तो आपके पास ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या, इसकी तो मौत हो गई। बाबा कहते हैं जो भगवान के द्वार में आके जो भी जहाँ प्राण त्याग देता है वो मोक्ष के पास जाता है। और ये बाघ जो है ये शिव भक्त था, ये अब कैलाशवासी हो चुका है। आप जो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने, जो भी भोलेनाथ के मंदिर के सामने नंदी होते हैं, नंदी के बगल में या तो उसके बाजू में या पीछे उसकी समाधि बना दो। तब लोग वैसा करते हैं। आज भी शिरडी में आप जाओगे तो समाधि मंदिर से जैसे आप बाहर आते हो पीछे बाजू, तो वहां पे आपको 3 मंदिर मिलते हैं। एक शनि भगवान का आता है, दूसरा बाप्पा का है और तीसरा शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने नंदी जी की मूर्ति है और वहां पे शेर की भी मूर्ति है। आप जब भी शिरडी जाओगे, या तो आप जाते ही हो, अब जब जाओगे तब ध्यान से देखिएगा, वहां पे वो शेर की भी मूर्ति रखी हुई है। उसका ये कारण है। ये थी बाबा की अद्भुत लीलाएं। आपको यदि इसमें कुछ संकोच है, ऐसा लगता है मैं कुछ गलत बोल दिया, या कहीं पे तो मैं हिचकिचा रहा हूँ, आपसे ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे बता दिया कीजिए। आपके भी कुछ अनुभव मुझसे शेयर किया कीजिए, कुछ तो कमेंट करो। मैं आपके लिए इतना मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करने के लिए। आप मुझे कमेंट करोगे, आपको जो भी साई के द्वारा मिले हुए अनुभव है, प्यार है साई का, जो भी आप मुझे बताइए, मैं आप सब शेयर करूंगा बातें। ऐसे हम सब एक होकर आगे बढ़ेंगे और साई से प्यार करेंगे। अगर मेरा वीडियो भी अच्छा लगेगा तो भी लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।